हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था एपीएससी मेंस के कुछ क्वेश्चन। आपको मैंने बताया था कि कैसे कौन सी बुक मैं आईआईटी के लिए परचेज करूं, कौन सी बुक मैं नीट के लिए परचेज करूं और कौन सी बुक सीबीएसई के लिए परचेज करूं। मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो थे मैंने आपको उसमें डिस्कस किया था। आज मैं कुछ छोटे छोटे वीडियो क्लिप करके मैंने आपके लिए बनाऊंगा जिससे आपको हेल्प कर पाए। जैसे बेसिक क्वेश्चन मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको पूरा आईआईटी पूरा नीट के लिए यूट्यूब पे मैंने आपके लिए पूरा वीडियो मैं बनाऊंगा, तो मैं बनाऊंगा। बस वेट कीजिए, मैं धीरे धीरे सारे वीडियो अपलोड करें। बस तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, बस इतना ही काफी है। ठीक है ना। तो आज आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें। जो सबसेल होते हैं एसपीडीएफ रूल के अनुसार हम कैसे किसी चीज को सॉल्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, आज मैं इस छोटे से वीडियो में आज मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ ट्रिक होंगे, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज बाय दिस वीडियो, ठीक है। इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। एक ट्रिक बहुत ही अच्छे हैं जिससे आप आसानी पूर्वक किसी चीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। और ये अगर आपको समझ में आता है तो आप 12th में आप अगर एंटर करते हैं तो आपको 12th में ये आसान आपको बनाएगा, ठीक है। तो हम सीखते हैं। चलो तो कैसे स्टार्ट करते हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं यार कि 1 से लेकर 7 तक हम टेबल लिख देते हैं, ठीक है। काउंटिंग तो आता होगा तुमको, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए मैं क्या कर रहा, 1 2 3 4 5 6 और 7। मैं क्या किया, काउंटिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है, इसमें आप एस लिख दीजिए। क्या लिखना है, एस। जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे आपको भी लिखना है। क्या आपको समझ में आया। अब क्या करना है, एक स्टेप छोड़कर मतलब ये एक स्टेप छोड़कर मतलब यहां पे फिर से यहां से लिख दो सेम टू सेम। सॉरी, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 6 और 7। क्या आपको ऐसा कुछ समझ में आया, आपको दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। ओ सॉरी 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 सॉरी, नहीं दिख रहा होगा आपको। एक सेकेंड बैठ के, नहीं दिख रहा। यहां से मैं लिखता हूँ, ज्यादा तुमको दिखेगा। 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। ये तो दिख रहा है, 7s तो दिख रहा होगा आपको, देखो जरा 7, ठीक है। अब क्या करना है, एक स्टेप छोड़ दो। क्या लिखना है, 2p 3p 4p 5p 6p और 7p, ठीक है। फिर एक स्टेप छोड़ देना है, एक स्टेप छोड़ दो तो यहां से आओ 3d 4d 5d 6d और 7d। फिर एक स्टेप छोड़ देना है, लिख देना है 4f 5f 6f और 7। ऐसे करके मैंने सीरीज में सजा दिया। क्या आपको ऐसे लिखने आएगा। अगर आप ऐसे लिखते हैं फिर क्या करना है, अपने हैंड को ऐसे करके कट कीजिए। ऐसे लाइन स्ट्रेट कटनी चाहिए। देख लो जैसे मैं कट रहा हूं वैसे आपको भी काटना होगा इस लाइन को। ध्यान से देखिए, सेवन कटा है, ठीक है। उसके बाद कटा कटा और कटा। क्या आपको जिस तरह से मैंने इस फिगर में बनाया है क्या आपको समझ में आया। क्या आप भी इस तरह का ऐसे कट कर सकते हैं। अगर आप कट कर सकते हैं यार तो आप क्या करना है, एरो का निशान दे दीजिए। ऐसे करके जैसे मैं दे रहा वैसे आपको भी एरो का निशान दे देना है। अगर आपके पास डिफरेंट कलर हैं तो आप डिफरेंट कलर से भी टिक कर सकते हैं ताकि आपकी कॉपी देखने में ठीक ठाक लगे, अच्छा लगे, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आई। अगर आपको ये बात समझ में आई तो फिर क्या करना है, हम ऐसे आ रहे हैं तो जो मिलता है ना उससे हम लिख देते हैं। आएंगे फिर इसके एंड पॉइंट से इसके स्टार्टिंग पॉइंट से क्या करेंगे, मैच करेंगे। अब फिर आएंगे
समझ गए सर? तो पहले अगर हम आ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, जो मिलता है उसे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। मतलब क्या मिला, तो 1s मिला, ठीक है। फिर आइए, कुछ और मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फिर यहाँ पे आइए, उसके बाद हम पीछे जा रहे हैं, अभी तक कोई नहीं मिला है, उसके बाद आ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, वो 2s मिल रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, 2s लिख दे रहे हैं। क्या आपको यहां तक समझ में आया? ये सब हम सब सेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं जो कभी भी गलत नहीं होते हैं, तो आप इस मेथड को फॉलो कीजिए, ठीक है। उसके बाद आइए कुछ नहीं मिल रहा है, फिर से इस एंड पॉइंट को इसके स्टार्टिंग पॉइंट से जाइए, फिर आइए, जब हम आए तो क्या मिला, 2p मिल रहा है और 3s मिल रहा है, तो लिख देंगे चुपचाप 2p और 3s, कोई दिक्कत। फिर से पीछे जाएंगे हम, क्या मिल रहा है, 3p मिल रहा है और 4s मिल रहा है, 3p मिल रहा है और 4s मिल रहा है, फिर 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, उसके बाद 4d 5p 6x, 4d 5p 6x, ऐसे करके कमिंग सून आप लिख सकते हैं। क्या आपको यह तरीका समझ में आया? ये तरीका मैंने कुछ नहीं किया है यार, पहले 1 से लेकर काउंटिंग लिख दिया, 1 स्टेप लेफ्ट छोड़ कर मैंने सारा कुछ लिख दिया, एक 1 जगह एस लिखे, फिर पी लिखे, फिर डी लिखे और एफ लिखे, फिर क्या किए, अपने हैंड को ऐसे करके कट कर दिए, और बस जो सीरीज में हम क्या कर दिए, लिख दिए, जो मिल रहा था हम चुपचाप क्या कर दिए, लिख दिए, जो आपको इस टेबल में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। आपको अगर आप 11 12 है, अगर आप 11th में है तो आपको बस यहीं तक, अगर आप 12th में भी है तो आपको यहीं तक जो 3D है ना, आपको यहाँ तक ही अगर आप याद करने का मन है तो आप याद कर सकते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d याद करने का मन कर सकते हैं। लेकिन आप इस ट्रिक को समझे, ताकि अगर मान लो कि तुम एग्जाम में अगर भूल जाते हो, है ना, याद, मतलब मान लो कि भूल गया 1s 2s 2p भूल गया, तो क्या करेंगे हम, इस ट्रिक के अनुसार क्या कर देंगे, हम निकाल देंगे, तो हमसे क्या होगा, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या आपको यह बात समझ में आया? अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो एस है, पी है, डी है और एफ है, इस पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हाफ फिल में क्या होंगे, फुल फिल में क्या होंगे? मैं आपको ये भी बताता हूं। क्या आपको यह क्लिक समझ में आया? अगर क्लिक आया तो बताइए, देखो ध्यान से, एक सेकेंड रुकिएगा। क्या आपको यह समझ में आया? क्या आपको यह बात समझ में आया? अब आपको बात आ रहा होगा कि सर जो एस है, पी है, सॉरी दिख नहीं रहा होगा तुमको, ये भी दिक्कत हो सकता है, एस है, पी है, डी है और एफ है, इसमें हाफ फिल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फुल फिल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऐसा करके मैं टेबल बना देता, तुम्हें फायदा हो जाए। ये हो गए हाफ फिल और ये हो गए फुल फिल, ठीक है। हाफ फिल में, अरे सॉरी भाई, यहाँ पे हाफ फिल यहाँ लिखो और यहाँ पे, ठीक है, ये हाफ फिल और फुल फिल, ऐसे करके याद रखिएगा। एस में 1 होते हैं हाफ फिल इलेक्ट्रॉन और फुल में कितने, 2, यहाँ पी में 3 और यहाँ 6, यहाँ डी में 5 और फुल में 10 और एफ में हाफ कितना होते हैं, 7 और यहाँ 14। क्या आपको इस टेबल आपको याद करना होगा? क्या आपको यह टेबल समझ में आया? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर अगर हम इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे हम पुट करें 3D हमारा है तो डी पे डायरेक्ट हम 5 लिखे, हाँ नहीं ऐसा थोड़ी है। अब ये 5 है यार, तो 1 to 5 होगा ना, जो 5 लिखे हैं क्या होंगे, 1 to 5 ना, 1 से स्टार्ट करेंगे ना। ये 7 है तो क्या करेंगे, 1 to 7 जाएंगे ना, डायरेक्ट 7 थोड़ी लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे 1 फिर 2 3 4 5 6 ऐसे करके। क्या आपको यह समझ में आया?
तो अगर आपको यह समझ में आया तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे छोटे छोटे मैं वीडियो लाऊंगा आपके लिए और आपको कुछ सिखाने का प्रयास करूंगा। मैं कभी आपको सीसेट का वीडियो लाऊंगा, कभी फिजिक्स का, कभी यूपीएससी का, कभी जीएस का, ऐसे आपको समझाने का प्रयास करूंगा, कभी केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आप बस चैनल पे बने रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।